नमस्कार साथियों, आज हम नए टॉपिक के साथ बात करें तो अपने पास है मॉडर्न लिटरेरी पीरियड। इसमें ये कवर्स करता है 19वीं सदी और जैसे थ्रू मच ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी को ज़्यादा कवर करता है। इसने काफ़ी रेडिकल ब्रेक लिया है ट्रेडिशनल फॉर्म से, और जो प्रीवियस एरा के जैसे विक्टोरियन और रोमांटिक लिटरेचर जो है ना, उनसे क्या है थोड़ा सा जैसे जो अंतर पैदा करता है। अब कैसे करता है वो देखिए। अब टाइम फ्रेम की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी और मिड, तो यानी जैसे मोटे मोटे तौर पर 1890 से 1945। अब कई जगह इसको 1900 भी मानते हैं, कई जगह 1901 भी मानते हैं, कई जगह 1945 से लेके 50 तक मानते हैं। तो वो सबका अलग अलग होता है। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको मोटे मोटे तौर पर ये देखना है कि भी हाँ एग्जैक्टली लमसम जैसे बात होती है ना, लमसम जैसे बोले अपने, ठीक है ना, जैसे लमसम अगर पूछे तो लमसम का मतलब होता है जैसे अपने अप्रोक्सीमेटली, ये इंग्लिश वर्ड है ये लमसम, ठीक है ना, तो उस तक पहुंच जाते हैं। तो ये बात देखने को मिलती है, ठीक है। समटाइम्स एक्सटेंडेड टू 1950, नहीं 1950s तक पहुंच जाता है। अब देखिए हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें रैपिड टेक्नोलॉजी थी जो एडवांस करती है अर्बनाइजेशन को। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी प्रभाव था और सेकंड का भी प्रभाव था, दोनों आ जाते हैं इस मॉडर्न पीरियड में। और क्राइसिस होता है जो ट्रेडिशनल वैल्यूज में, रिलीजन में और सर्टेनिटी में। फिर है साइको एनालिसिस, जैसे सिगमंड फ्राइड ने दिया था, एग्जिस्टेंशियलिज्म और न्यू फिलोसॉफीज है, उन सब में क्या होता है राइज होता है। डिसइल्यूशनमेंट होता है जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है, मेटेरियलिज्म है, उसमें ग्रोथ होती है मैस मीडिया की और ग्लोबल कम्युनिकेशन की, ठीक है। ये सीधी सीधी बात है, याद रखनी है। अब देखिएगा इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ब्रेक विद ट्रेडिशंस, यानी रिजेक्ट करता है ये आपकी जो विक्टोरियन और रोमांटिक कन्वर्सेशन है उसको एक्सपेरिमेंट करता है नैरेटिव टेक्निक में और फॉर्म में, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है, जैसे फोकस करता है जो करेक्टर है उसकी इनर थॉट पर और परसेप्शन, यानी समझ, जैसे जेम्स जोइस और वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है, तो वो आपकी समझ पर निर्भर करती है। आप इनको पढ़ोगे तो जेम्स जोइस और वर्जीनिया वुल्फ, जैसे कक्षा 12 का जो लिटरेचर है उसमें मार्क ऑन द वॉल वर्जीनिया वुल्फ के बारे में लिखा है, तो आप उसको कभी पढ़ना। लिटरेचर जो इलेक्टिव है, इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर इंग्लिश लिटरेचर लगता है कक्षा 12 में, कैलिडियोस्कोप, उसको आप पढ़ना, आपको पता चलेगा कि रियल में क्या समझ है। आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे उसको, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन होता है जिसमें नॉन लीनियर लाइनर प्लॉट्स होता है, मल्टी पर्सपेक्टिव्स, अनरिलायबल नैरेटिव्स। इसमें क्या होता है कि आप उस बात को कनेक्ट नहीं कर पाते, अलग अलग बात होती है, ठीक है। अब आप जैसे अगर आप 2 मिनट के लिए बैठोगे सोचोगे तो आपका दिमाग कहाँ कहाँ घूमता है, आप उसको राइट करना और फिर देखना। वर्तमान समय यही है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। एलियनेशन एंड डिसइल्यूशनमेंट, यानी अलगाववाद है, एग्जिस्टेंस अगेंस्ट आएगा ये, लॉस एंड आइसोलेशन के बारे में है ये। फिर है सिंबोलिज्म और इमेजिज्म, इसमें सिंबल्स और प्रिसाइज होते हैं, क्लियर इमेजेस, जैसे एजरा पाउंड और टी.एस. इलियट ने काम किया। बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है ये दोनों का, ठीक है ना। जैसे मॉडर्निज्म के बारे में अगर आप पढ़ते हो और इन दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन है भाई, इन बंदों ने जो लिखा है। अगर आप जैसे देखते हो द वेस्टलैंड, तो देखना कभी, पढ़ना, समझ में आ जाए तो बताना, ठीक है। फिर है इस दौरान आयरनी और एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब दोगलापन, ओपन एंडेड मीनिंग होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। इंडिविजुअल और सब्जेक्टिविटी पे बात है, पर्सनल एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बात करता है। राइटर जैसे बात करें नोबलिस्ट, जेम्स जोइस से यूलिसिस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, वर्जीनिया वुल्फ का द डोलवे टू द लाइट हाउस, फ्रेंच काफ्का का यानी द मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल है, विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी एज आई ले डाइंग। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टी.एस. इलियट का पोइट के तौर पे द वेस्टलैंड फर्स्ट ग्रेड में लगती है, पढ़ना कभी, तब पता चलेगा। एफ स्कॉट फिट्जराल्ड जो हैं, इन्होंने लिखा है द ग्रेट गैट्सबाई, और डी.एच. लॉरेंस, इन्होंने लिखा है लेडी चैटरलेज लवर और सन्स एंड लवर्स। तो ये याद रखने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा। फिर आता है पोइट्री, पोइट्री में टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक, ठीक है, एजरा पाउंड का कैंटोस, डब्ल्यू.बी. यीट्स का द सेकंड कमिंग, और डब्ल्यू.बी. यीट्स का दूसरा क्या है सेलिंग टू बाइजेंटियम, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अमेरिकन पोइट है ये द रोड नॉट टेकन और स्टेपिंग बाय वुड्स एंड स्नोवी इवनिंग। तो ये आपके जैसे पोइट्री की बात है, ये याद रखने वाली हैं। फिर अगर बात करें अपने थीम की,
तो इस दौरान थीम क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, फ्रेगमेंटेशन है, लॉस ऑफ फेथ एंड मीनिंग है, मॉडर्न एलियनेशन और आइसोलेशन, अलगाव है, और टाइम, मेमोरी और परसेप्शन के बारे में बात है, सर्च फॉर ऑर्डर इन ए चाउज, ये वर्ड जो है ये है CHAOS, ठीक है। तो ऐसी बात देखने को मिलती है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, यानी हम क्या है आधुनिकता और जैसे जो हमारी कल्चर है उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें विरोधाभास है। लिटरेरी टेक्निक्स है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेशन है, बहुत अच्छे, और इंटीरियर मोनोलिग, दोनों सेम ही है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है ना, इसमें आपके पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, आप कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में जाते हो। इंटीरियर मोनोलिग एक फिक्स पैटर्न होता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऐसे, ठीक है। तो ये अंतर है। जैसे बाकी डिटेल में अपने जाए, मोटे मोटे तौर पे बताया मैंने। सिंबोलिज्म और मिथ इल्यूशन है, जैसे TS Eliot यूज है ग्रेल लीजेंड, इनका जो ग्रेल लीजेंड्स है वो द वेस्टलैंड में बहुत अच्छे से काम में लिया है। फ्री वर्ड्स है और नई पोइटिक फॉर्म्स आती है, मल्टीपल नैरेटिव वॉइसेज और पर्सपेक्टिव्स हैं, नॉन लाइनियर्स टाइमलाइन से देखने को मिलती है, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो मॉडर्निस्ट मैनिफेस्टो, जैसे लिटरेचर जो है ना वो एक ब्रेक फ्रॉम पास्ट, और पास्ट से अलग है और नया मीनिंग देता है आपको। फ्रेगमेंटेशन में ब्रोकन इनकम्प्लीट नैरेटिव रिफ्लेक्ट मॉडर्न डिसोलेशन दर्शाता है, यानी जो बिल्कुल अलग है ये बात दर्शाता है। एलियनेशन यानी इमोशनल सोसाइटी और सेल्फ से इमोशनली हम अलग थलग दिखाई देते हैं, ये बात है। एपिफेनी, इसमें मोमेंट है वो अचानक से ही बदल जाता है, जैसे जेम्स जोइसे में, अपने जेम्स जोइसे की जितनी वर्क है उसमें देखने को मिलता है। तो अपने जैसे जितने भी वर्क है, जैसे यूलिसिस बाय जेम्स जोइसे, वेस्टलैंड बाय TS Eliot, मिस्टर डॉर्वे बाय वर्जीनिया वुल्फ, मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच काफ्का, द ग्रेट गैट्सबी बाय फिट्जराल्ड, ये मुख्य वर्क हैं, ठीक है। इसी के साथ आप इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा भाई, क्योंकि देखिएगा आप लाइक शेयर करोगे तभी फायदा है, ठीक है ना। तो देखिएगा इतनी मेहनत लगती है जरूर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।